everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 12th English. आज हम डिस्कस करेंगे पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स के जो हमारे टर्म टू एग्जाम्स में आ रहे हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लास 12th इंग्लिश टर्म 2, वहाँ पे आपको सब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑन जेनिफर्स टाइगर इम्प्लाई. मीनिंग क्या है इस एक्सप्रेशन का ऑन जेनिफर्स टाइगर. तो भाई Aunt Jennifer was embroidering a panel of prancing tigers. The poet referred to the tigers as Aunt Jennifer's tiger because they were her creation, her work of art. यानी कि पोएम का नाम Aunt Jennifer's tiger क्यों है, Aunt Jennifer के टाइगर, ये क्यों है? क्योंकि सिंपल सा है गाइस. Aunt Jennifer पैनल के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करने वाला जो पैनल था उसके ऊपर टाइगर्स बना रही थी प्रांस करते हुए. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या रेफर करा टाइगर्स को, जैसे कि वो आंट जेनिफर के टाइगर हैं क्योंकि वो उनकी क्रिएशन थी, उनका पीस ऑफ आर्ट था. नेक्स्ट, हाउ वुड यू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ आंट जेनिफर. गाइस दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, तो शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ ये मतलब कि किस तरीके से आंट जेनिफर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही थी. तो आंट जेनिफर ने एक आर्ट को अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ करा. जैसे कि कई लोग अपना फीलिंग्स शो करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, समवन कैन फील्स, अगर कोई सैड फील कर रहा है तो वो गार्डनिंग करने चले जाते हैं. ठीक है, कि उन्हें गार्डनिंग करना पसंद हो. कोई बहुत हैप्पी होते हैं तो वो जाके कुछ फन करते हैं, जो भी उन्हें करना हो. अब हमारी आंट जेनिफर जो है गाइस वो बहुत अप्रेस्ड हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ अ हस्बैंड, बिकॉज ऑफ अ मैरिड लाइफ. तो वो जो उनकी ऑपरेशन की वजह से जो भी उनकी फीलिंग्स है, शी वांट टू बी फ्री, शी वांट टू बी, यू कैन से दैट उन्हें फ्रीडम चाहिए. तो वो फीलिंग्स वो किसके थ्रू शो कर रही हैं अपनी, बाय मेकिंग अ टाइगर. ठीक है, वो टाइगर को एम्ब्रॉयडरी करके उस फीलिंग्स को शो कर रही हैं. टाइगर कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंट, मैजेस्टिक, येलो कलर के, ब्राइट, बिल्कुल वो भी बिल्कुल वैसा ही टाइगर जैसा फियरलेस बनना चाहती हैं. तो वो कैसा अपनी फीलिंग्स को कैसे बाहर ला रही हैं, अपनी पीस ऑफ वर्क से. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू आंट जेनिफर्स टाइगर लुक लाइक. कैसे लगते हैं आंट जेनिफर के टाइगर. द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन से मतलब वही है, आपके ने कभी देखा होगा घर में किसी को करते हुए, या कभी एक ऐसा पैनल होता है उस पर हम नीडल से जो है एम्ब्रॉयडरी करते हैं. ठीक है, तो आप फोटो में देख सकते हो. द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर ऑन द स्क्रीन आर जंपिंग एंड प्लेइंग अबाउट विदाउट एनी फियर ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री. दे वॉक इन एलिगेंस एंड स्टाइल, डिस्प्लेइंग द स्पिरिट ऑफ करेज, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस. तो यही चीज़ हमने पूरी पोएम में पढ़ी कि आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं किसी से नहीं डरते हैं, किसी मैन से नहीं डरते हैं वो, एंड वो बहुत फियरलेस तरीके से करेज के साथ और स्ट्रेंथ के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं. और आंट जेनिफर वहीं पे बिल्कुल ऑपोजिट है टाइगर की, वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है बाय द मेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और बाय हर हस्बैंड. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो टाइगर का, जब भी आपको टाइगर से रिलेटेड आंट जेनिफर टाइगर में क्वेश्चन आएगा तो टाइगर कैसी क्वालिटीज़ डिस्प्ले करा था, याद रखना, स्पिरिट ऑफ करेज, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज आंट जेनिफर. आंट जेनिफर कैसी है. आंट जेनिफर इज अ टिमिड एंड टेरिफाइड ओल्ड वुमन whose nature is in stark contrast to the fearless chivalrous tigers as she created. तो आंट जेनिफर बहुत टिमिड है, बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हो आपकी टेरिफाइड है, डरी हुई हैं. और वहीं पे जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं वो फियरलेस हैं, शिवलरस हैं, और वो बिल्कुल अपोजिट हैं किसके, हमारे सिंबलाइज. ठीक है, तो प्रांसिंग टाइगर्स आर सिंबल ऑफ द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विद इन आंट जेनिफर विच रिमेन सबड्यूड. तो प्रांसिंग टाइगर्स आंट जेनिफर का फ्रीडम शो कर रहे हैं जो उन्हें अभी तक मिला नहीं है, जो उनको डिप्राइव्ड है. दे ऑल्सो सिंबलाइज अ फियर ऑफ अ मेल काउंटर पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू टाइगर्स मेड बाय आंट सिंबलाइज. क्या सिंबलाइज कर रहे हैं टाइगर. द टाइगर मेड बाय आंट सिंबलाइज द स्पिरिट ऑफ करेज, स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस. आंट जेनिफर इज अ विक्टिम ऑफ मेल ऑपरेशन एंड एक्सप्रेसेस हर क्रश फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आप प्रैक्टिस करो आंट जेनिफर टाइगर के, कि आंट जेनिफर ने टाइगर क्यों बनाए. वी नो दैट शी वॉज अप्रेस्ड, और इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करने के लिए वो टाइगर बनाए थे. फिर टाइगर और आंट के बीच में कंट्रास्ट, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट, What is suggested by the image of massive weight of uncle's wedding band. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पोम का लाइन, massive weight of uncle's wedding band. तो मतलब क्या है इसका, देखो, the poet uses many images and symbol to describe the unpleasant experiences of Aunt Jennifer's married life. तो Aunt Jennifer की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, ये शो करने के लिए काफ़ी सारे सिंबल्स यूज़ करें. उनमें से एक है मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. एंड जो मासिव वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का इज अ सिंबल ऑफ हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर. जैसे शादी होती है तो अंगूठी पहनाई जाती है ना,
ना वेडिंग बैंड, तो वो जो वेडिंग बैंड है उनके लिए, वो उनके लिए बहुत हार्श और बिटर एक्सपीरियंसेस लेके आया है। शी इज़ नॉट हैप्पी इन अ मैरिड लाइफ, इसीलिए उसका माजिव वेट है, यानी कि वो परेशान है, इसलिए बोझ है उनका जो वेडिंग बैंड है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, Why are the tigers referred to as denizens of a world of green? टाइगर्स को denizens of world of green क्यों बोला है? क्योंकि टाइगर जंगल में रहते हैं, ग्रीन मतलब यहाँ जंगल से है। The tigers are the dweller of the green forest, so they are referred to as the denizens. ठीक है, नेक्स्ट, how does Aunt Jennifer expresses her bitterness and anger against the male dominance? कैसे उन्होंने अपनी एंगर जो है उसको शो करा? तो Aunt Jennifer is too terrified to openly resist the oppression that she is a victim of. She expresses her bitterness and anger against the male dominance silently through her art. तो Aunt Jennifer परेशान है, शी इज़ डोमिनेटेड, शी इज़ ऑप्रेस्ड, उन्हें अपनी फीलिंग शो करना वो चाहती हैं टूवर्ड्स द मेल डोमिनेंस, बट वो बहुत टेरिफाइड है, वो ओपनली उसको नहीं कर सकती हैं, तो वो उसको अपने पीस ऑफ वर्क यानी कि आर्ट के थ्रू कर रही हैं। शी क्रिएट्स टाइगर ऑन हर टेपिस्ट्री, एनिमल्स दैट आर सिंबॉलिक ऑफ ब्रेवरी, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ। ठीक है, टेपिस्ट्री वही होता है वो पैनल। ठीक है, बिसाइड शी पोर्ट्रेज these tigers as creatures that are unafraid of men around them. The tiger she creates are wild and free from any kind of bondage. प्लस जो टाइगर उन्होंने ड्रॉ करा वो किसी भी आदमी से अपने आसपास में नहीं डरना। टाइगर्स जो हैं किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है, वो किसी ह्यूमन से भी नहीं डरते हैं। तो यही उन्होंने शो करा कि टाइगर्स जो हैं अपने आसपास के मैन से नहीं डरते हैं, वहीं आंट जेनिफर जो है अपने हस्बैंड से या जो भी मेल मेंबर्स हैं उनके सराउंडिंग में उनसे वो डरती हैं। तो बिल्कुल ही अपोजिट है टाइगर्स हमारी आंट जेनिफर के, एंड वो वाइल्ड हैं और वो फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज है। आंट जेनिफर पे बहुत बॉन्डेज है बट टाइगर्स बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट, टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनी। डायरेक्ट क्वेश्चन, कैसे एक्सप्लेन करोगे? आंट जेनिफर्स टाइगर आर क्रिएटेड बाय हर ऑन हर टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री पैनल ही होता है। हाउएवर दे प्रेजेंट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द क्रिएटर, क्रिएटर कौन है? आंट जेनी। वाइल द आंट इज वीक, मीक एंड सबमिसिव। तो आंट जेनिफर की क्वालिटीज याद रख लो। अगर आपको किसी भी गाइस डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आएगी। What do you think? What is the difference between Aunt Jennifer and tigers created by her? Comment. ऐसे आपको बस आगे पीछे 4-5 थोड़ी डिफिकल्ट सी लाइन ऐड कर दी जाएंगी, बट सेंट्रल आइडिया आंसर का वही होना चाहिए। डिफरेंस बताना है आंट जेनिफर का और टाइगर्स का। तो आंट जेनिफर की क्वालिटी क्या है? वो वीक है, मीक है, सबमिसिव है, एंड इज स्केयर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स ओपनली। अपनी फीलिंग्स ओपनली प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। वहीं पर टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, दे आर बोल्ड क्रीचर्स एंड आर स्केयर्ड ऑफ नो वन। किसी से डर नहीं लगता उन्हें। द आंट इज बॉन्डेड इन मैट्रिमोनी एंड फेसेस सेवरल रिस्ट्रिक्शन। आंटी जो है उनकी शादी हो चुकी है, वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है उन पे। ऑन द अदर हैंड टाइगर मूव अबाउट फ्रीली। वो बोलती है ना टाइगर्स फ्रीली घूम रहे हैं, उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ में उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, वहीं टाइगर क्या है? फ्री है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। यू कैन ऐड दीज पॉइंट्स इन एनी क्वेश्चन। अब गाइज ये क्वेश्चन करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस आए अगर आंट जेनिफर में और टाइगर में, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। टाइगर की जितनी क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता चल गई हैं, आंट जेनिफर की क्वालिटीज़ आपको पता चल गई हैं। मासिव वेट क्यों था उनके वेडिंग बैंड का, ये आपको पता चल गया है। अब एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपको कि डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी, नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी। अब अगर आपने उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया तो आपको आंसर पता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, डू यू थिंक दैट आंट जेनिफर्स वेडिंग she was not happy in a wedding, या फिर वो happy in a married life, तो तब हम आंसर में बता देंगे नहीं, she was not happy। मासिव वेट था अंकल के वेडिंग बैंड का, उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। इवन वो इतनी परेशान थी कि वो अपनी फीलिंग्स को थ्रू आर्ट दिखा रही हैं टाइगर को बना के। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करना आता हो तो आप आंसर्स फॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और ये भी आपको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में पूछा जा सकता है कि आंट जेनिफर के हैंड जो थे वो फ्लटर क्यों कर रहे थे, क्यों उन्हें नीडल पुल करना भी इतना मुश्किल लग रहा था। वाई डू यू थिंक Aunt Jennifer's hand fluttering through a wool? Why is she finding needle hard to pull? तो आप वैल्यू पॉइंट्स देख लो, आप इसमें कैसे मेंशन करोगे। बिकॉज गाइज Aunt Jennifer is victimized by dominating nature of her husband. Aunt Jennifer विक्टिम है अपने हस्बैंड के डोमिनेटिंग नेचर की। Her life has become a torture due to suppression by her husband. Basically, वो tortured हैं अपनी married life में, ठीक है। The fear of her authoritative husband has gone so deep into her being that she seemed to have lost all strength and energy. उनका fear अपने husband का इतना डर है उनके मन में कि उनकी जितनी strength है and energy है वो drain हो गई है। Thus her hands shake and flutter so much that she is not even able to pull the needle through her tapestry. इसलिए उनके हाथ कांपते हैं और इसलिए वो जो है needle भी जो है बाहर जो है pull नहीं कर पा रही हैं, किससे? अपनी टेपेस्ट्री में से। तो बेसिकली जब आप डरते हो तो आप कांपते हो ना, तो वैसे ही आंट
जेनिफर को ऐसे शो करा गया कि वो इतनी सप्रेस्ड हैं, इतनी ज़्यादा डोमिनेटेड है और इतनी ज़्यादा वो फियरफुल हैं, डरी हुई हैं कि उनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं और उस वजह से वो नीडल भी पुल नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, एक्सप्लेन her terrified hands will lie still ring with the ordeal she was mastered by. इसका मीनिंग बताओ। These lines convey Aunt's complete submission to the oppressive authority of her husband. The fear of her husband has gone so deep into her being that even death cannot liberate her for the chains of her mental suppression. Memories of her husband dominating nature continue to haunt her even her death. तो आपको पता है लास्ट पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा था दैट इवन आफ्टर डेथ जो है आंट जेनिफर इस ऑपरेशन से जो है फ्री नहीं हो पाई। तो इसका मीनिंग यही है कि हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद द ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय। उनके हेरिफाइड हैंड्स उनके डेथ के बाद भी वैसे ही रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियंस ही वाज मास्टर्ड बाय। कौन मास्टर कर रहा था उनको? उनके हस्बैंड। तो इवन आफ्टर डेथ वो उस प्रेशर से, उस डोमिनेशन से लिबरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आप सिंपैथाइज करते हो आंट जेनिफर के साथ? और जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है उनका कैसा जो है उनकी तरफ एटीट्यूड है? तो ऑब्वियसली वी डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। शी एक्सपीरियंस हार्डशिप एंड ऑर्डील्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड आंट जेनिफर इज इक्वली सिंपैथेटिक। हम भी सिंपैथी दिखाते हैं आंट जेनिफर की तरफ रीडिंग द पोएम एंड इवन स्पीकर का भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, इज द सोसाइटी इन एनी वे इफेक्टेड बाय आंट जेनिफर्स डेथ? अब आंट जेनिफर की डेथ के बाद क्या सोसाइटी कुछ इफेक्ट होगा? नो, सिंस द सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड इट शोज नो कंसर्न फॉर आंट सफरिंग इवन हर डेथ। The loss of her freedom is her individual loss. The society is not affected by basic questions in this video. So यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पोएम को रिवाइज करा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेक करा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट पेस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट कर दिया जहाँ पे मैंने इन सभी जो क्वेश्चंस है उनको पोस्ट कर दिया। आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड हम दोबारा भी एक रिवीजन सीरीज अपनी ऑन करेंगे जिसमें हम और थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस कराए पोएम के। इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल कवर द लॉन्ग वंस ऑल्सो। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।